क्या आप लोग भी डिमोटिवेट हो चुके हैं अपने एग्जाम को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। सो है एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, आपका शुभम भैया। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए एग्जाम को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर भी, सिलेबस को लेकर भी। हम सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुना रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। कि दो दोस्त थे, राम और श्याम। उन्हें यह पता था कि इस रास्ते को पार करने के बाद हमें खजाना मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? खजाना। वो दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 5 व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यक्ति उनके पास आकर ये कहता है कि आगे मत जाना, आगे शेर खड़ा है। तो एक जो राम जो था वो डर गया था कि यार क्या पता आगे चलते मेरे को शेर खा जाए। ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं माना, चलते रहे चलते रहे। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई सही में आगे शेर खड़ा है, आगे मत जाना वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो थोड़ा सा हिचकिचाया, हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। तीसरा आया, उसने भी यही बात कही। चौथा आया, उसने भी यही बात कही। और पांचवा जो आया, उसने जब ये बात कही कि आगे शेर खड़ा है, आगे मत जाना वरना तुम्हारी जान को खतरा है, तो राम ने अपने पैर पीछे कर लिए, वो चला गया, लेकिन श्याम चलता रहा। अब वो 5 व्यक्ति ये सोचे कि यार ये राम तो चला गया, लेकिन ये श्याम क्यों नहीं गया पीछे? तो श्याम बेटा क्यों नहीं गया? क्योंकि श्याम जो था बहरा था। और मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई? क्योंकि आप लोगों को बहरा होना पड़ेगा। आप लोग कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप? तो मैं सही कह रहा हूं। आपको 10 व्यक्ति मिलेंगे जिनमें 5 आपको ये कहेंगे कि यार मेरा सिलेबस तो हो गया, मैं तो रिवीजन के लग रहा हूं, और तेरा अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ, रिवीजन कब करेगा? आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाएंगे, अपना लेवल नीचे समझेंगे आप। और 5 व्यक्ति आपको मिलेंगे कि यार मेरा तो रिवीजन भी हो गया, मैं तो सैंपल पेपर की तैयारी कर रहा हूं। फिर आप लोग और डाउन हो जाओगे, और डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आपको और लोग मिलेंगे, वो आपको और नीचे धकेलेंगे। तो क्या आप उनकी बात सुनोगे? नहीं। आपको उस जगह श्याम की तरह सोचना पड़ेगा। आपको श्याम बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। क्योंकि जब श्याम आगे पहुंचा ना, तो उसको खजाना मिल चुका था, कोई शेर नहीं था। ये लोग बहकाते हैं आपको कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। जब तक आप खुद हो ना, तब तक सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं बात बता रहा हूं कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप याद करो उन लोगों को जिनको आज हम किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या वो लोग अलग थे क्या? वो भी हम में से एक थे। उनको भी लोग पागल कहते थे। जैसे हमारे साइंटिस्ट जो है ना, इनको लोग पागल कहते थे कि तू पागल है, सारे दिन काम के लगा रहे, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा ये होगा, ये होगा। वो उन लोगों ने हार मानी? नहीं मानी। उन लोगों ने क्या सोचा कि मेरे को करके दिखाना है, और उन्होंने करके दिखाया। हम 15 अगस्त बनाते हैं, 26 जनवरी बनाते हैं। ठीक है, अब इन दिनों में हम जिन लोगों को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद करो तुम कि उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया अपने लिए, देश के लिए। और तुम्हारे पास सिर्फ सिलेबस है, तुम उसको टैकल नहीं कर पा रहे, फिर तुम क्या कर सकते हो? उन लोगों ने पूरे देश को टैकल किया था, पूरे देश को संभाला था, और तुम लोग सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम को नहीं संभाल सक रहे, तो तुम क्या करोगे? मेरे को ये बताओ। मोटिवेशन की बात यह है कि आप लोगों को खुद मोटिवेट होना पड़ेगा अपने खुद को लेकर। क्योंकि अपने जो माँ बाप है ना, इनको ना तो तुम्हारा दोस्त खाना खिलाने आएगा, ना पड़ोसी खाना खिलाने आएंगे, तुमको खुद को खिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? कल्पना चावला थी, ठीक है, बड़ी बड़ी महान हस्तियों को हम याद कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या थे? वो भी इंसान थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को भी संभाला और देश को भी संभाला। और आपके पास सिर्फ एक छोटा सा लेवल है, बोर्ड एग्जाम, आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। अब कई बच्चे है ना, चुपचाप बैठ गए कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे पास तो 1 महीना बचा है, मेरे पास तो यार 15 दिन बचे हैं, मेरा दोस्त श्याम है ना वो बहुत आगे चला गया। फिर वो आगे चला गया, इसका मतलब तुम उसके पीछे भी नहीं चल सकते क्या? अरे कम से कम 10 लेसन है, 5 तो पूरे कर सकते हो अगर करोगे तो, वरना वो भी नहीं करोगे आप लोग। तो मेरा बस आपसे कहना यह है कि कम से कम आप
रेस में दौड़ो तो सही, अरे हार जीत होगी वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम दौड़ तो लगाओ। क्या पता कछुए और खरगोश की तरह, अगर कछुए ने ये सोचा होता कि खरगोश तो यार मेरे को जाने नहीं देगा आगे, तो कछुआ कभी दौड़ लगाता नहीं। कछुआ क्या सोचा कि यार मैं हिस्सा तो लेता हूं, क्या पता जीत जाऊं, और वो जीत गया। इम्पॉसिबल था ये मेरे को लगता है कि खरगोश हार गया, इम्पॉसिबल है, बट वो हार गया। ऐसा ही आप लोगों को करना है, आपको श्याम बनना है। लोगों की बातें नहीं सुननी, अपने दिमाग के अंदर जाने दो। दो में से आपको एक व्यक्ति ये कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, एक कहेगा कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो आपको जो ये करना है, साथ हूं तेरे, उसकी बात सुननी है, ना कि उसकी जो तू कुछ नहीं कर सकता। वो क्या है, आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको वो खाने के लिए दे रहा है जो आप उसकी बातें सुनोगे? क्लास में टॉपर बच्चे हैं 30, यानी कि टोटल 30 बच्चे हैं, जिसमें से एक हर बार टॉपर आ रहा है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो पता क्या कहते हैं कि यार ये हर बार टॉपर आ रहा है, मेरा तो नंबर आने नहीं देगा ये। क्यों भाई? उसके पास 4 दिमाग है, लेकिन उसके पास वो फॉर्मूले हैं, वो सीक्रेट्स हैं, जिससे वो हर बार टॉपर आ रहा है। और वो सीक्रेट्स क्या है? वो यही है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने दिमाग की कर रहा है कि मेरे को रेस में आगे रहना है, पीछे देखना नहीं है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। जब आप ऊंचाई पर जाओगे ना, तो नीचे देखोगे तो आपको डर लगेगा कि यार मैं गिर गया तो मेरा क्या बनेगा। आपने देखा होगा जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हम पीछे नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? हमको डर लगता है यार गिर ना जाऊं। इसीलिए जब आप ऊंचाई को छुओगे ना, तो आपको पीछे नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है कि बस मेरे को और आगे जाना है, और आगे जाना है। और बस आपके पास तो एक बोर्ड एग्जाम है, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, आराम से कर सकते हो। 12th क्लास के पास पीसीएम, हिंदी, इंग्लिश नॉर्मल है। मेडिकल वालों के पास बायोलॉजी है, बस मैथ हट गया वहां से, कुछ भी नहीं है। कर सकते हो आप लोग, लेकिन अपने दिमाग को आप एक जगह रख लो कि मैं कर सकता हूं। अगर जिसने, आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज बेस्ट, ऑल इज बेस्ट, सब कुछ सही है, ऑल द बेस्ट। तो क्या था वो डायलॉग? वो डायलॉग यही था कि हाँ सब कुछ सही है। अगर आप लोगों ने भाई ये कर लिया ना कि कुछ सही नहीं है, तो फिर कुछ भी सही नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए, ये मैं आपको 100% गारंटीड कह रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो। अरे कुछ भी, कोई भी यहाँ पे मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा कि सर आप तो उसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, नहीं, मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं भी आप ही में से था। मैंने भी लोगों की बातें सुनी थी और मैं भी डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन मेरे को भी कोई गाइडेंस मिला था कि तू इनके बारे में क्यों सोच रहा है, इनका काम ही है तेरे को नीचे धकेलना। तो तेरे को क्या करना है? तेरे को आगे चढ़ना है, तेरे को लगातार आगे पैड़ियों को छूना है और तू आगे चढ़ेगा। ठीक है? तो आपने जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, आप उसमें श्याम बनो, राम मत बनो। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है, जो आपसे जलते हैं ना उन्हें कुछ करके दिखाना है। आपको ये तो काम करना है कि आपका पेरेंट्स गर्व से कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे बच्चे ने इतनी परसेंटेज ली है जिसकी होप नहीं थी, आशा नहीं थी, लेकिन इसने कर दिखाया। आपको वो काम करना है कि आप घर पे, आपके टीचर्स घर पे जाएं सम्मान देने के लिए, और एक आपको जाएं कि इसने कुछ नहीं किया। कौन सा अच्छा तरीका है? वही है ना, जिस आपको सम्मान देने के लिए जाएं। तो मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, अगर आप लोगों ने सोचा मैं करके दिखा दूंगा तो आप कर दोगे, डिमोटिवेट होगे ना आप, उतने आप नीचे गिरोगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखो कि मैं करके दिखा दूंगा, बस आपको ये सोच चलना है कि मैं करके दिखा दूंगा। कितने हार्ड से हार्ड एग्जाम आओ, मैं इसको करके दिखा दूंगा, बस खत्म, बात वहीं पे क्लियर है। तो इस वीडियो से आप लोग क्या समझे कि मैंने आपको कुछ भी आज ट्रिक नहीं दी है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आप उन लोगों को याद करो जिन्होंने पूरे देश के लिए बलिदान दिया था। और आप लोगों के लिए तो एक छोटा सा एग्जाम है, बस आपको सैक्रिफाइस करना है 2 चीजों का। और 2 चीजें क्या है? एक तो नींद का, ठीक है, और एक आपको कुछ समय के लिए जो आप खेलने जाते हैं उनका सैक्रिफाइस करना है, बस एग्जाम तक के लिए। उसके बाद आप करो अपने सारे काम। ठीक है? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारी बातें होती है जिन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अनिवार्य है, और वो आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं? तो आपको चीजें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, अपने विल पावर को जगाना पड़ेगा। मैं कुछ कर सकता हूं अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए। देखिए,
मैं और आप ही कल का भविष्य है अपने देश का। मैं हूं और आप हो, आप ही में से कोई कल यहां पे प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई मतलब आप ही में से कल देश का भविष्य है ना उजागर होगा। और आप ही अगर डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तो फिर देश को कौन संभालेगा? कोई और तो आने वाला है नहीं भाई। हम और आप हैं जो देश को आगे चलाएंगे, संभालेंगे इसको, ठीक है। हम इसकी सब कुछ चीजों को टैकल करने वाले हैं। तो अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर आगे हमारा होगा क्या? तो आज से दृढ़ संकल्प रख लीजिए कि हमको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और जब भी आप डिमोटिवेट हो तो इस वीडियो को चलाकर देख लेना, आप लोगों के अंदर एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से ऊपर की परसेंटेज बनाकर देगी, 100% देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो डिमोटिवेट ना हो। जय हिंद।